हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपंकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। परिजाद एपिसोड 3 भाई, तीसरे एपिसोड पे पहुंच गए। और बात की जाए सेकंड एपिसोड की तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया उसमें तो सस्पेंस, हाँ थ्रिलर। बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख ही सकते हो हमारा रिएक्शन कैसा था उसमें, और इसमें भी बढ़िया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते वीडियो, फिर बात करेंगे। अभी कौन सा ख़त्म होगा? सोनो चंदा पहले ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है। यकी का सफ़र भी ख़त्म होने वाला है मेरे ख्याल। इसके हम थोड़े ही एपिसोड रह गए हैं। कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा था, कमेंट्स करते हैं, जल्दी करते हैं। जो ड्रामाज आप बता रहे हो वही है, उसी पे ही करेंगे जिसके ज़्यादा कमेंट्स हैं। और कमेंट आप जारी रखो अपने, नीचे कमेंट करते रहो। बहुत अच्छा लग रहा है, सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और मज़ा भी बहुत आ रहा है। बहुत प्यारे कमेंट कर रहे हो चल आप। बस कर, अब देखना है। चलो देखते हैं। मुझे शक है तो उसके साथ ना कोई और भी था। यहाँ मज़ा आ गया था। तो उस दिन छत पे आप थे माजिद भाई? हाँ, उस रात को नहीं चल सकता। उनका रिश्ता आने से पहले अगर ये बात निकल आती और हमारा रिश्ता ना हो पाता, इसलिए इसको फंसा दिया बेचारे। तो बदनामी मेरे, लेकिन आपका नाम आते ही पूरे मोहल्ले को मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। आगे कि मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सोच भी नहीं सकते कि मेरा और आपका। ये बहुत चुभने वाली बात करी थी इसने। तू भी देखता है ऐसे ट्रेन को? खुदकुशी के इरादे से आए हो तो ये इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली आखिरी ट्रेन नहीं। वैसे भी आसपास के लोग तुम्हारा ये नेक इरादा पूरा नहीं होने देंगे। मैं दरअसल कॉलेज से छुट्टी के बाद रोजाना इस प्लेटफॉर्म पे कैलूला यानी दोपहर के खाने के बाद आराम करता हूँ। इस वक्त तुम ट्रेन के सामने कूद जाओगे तो मेरी दोपहर बर्बाद हो जाएगी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कॉलेज में। कौन सी ईयर में? पिछले 4 साल से फाइनल ईयर में पास होता हूँ ना, कॉलेज वाले निकालते। हाँ, मैंने वो स्टेज पे देखा है, मुशायरे में। मैं भी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो शायर हो? अजी कहाँ, शायरी किसी कोशिश करते हैं। नासाज तखल्लुस है। मैं वैसे नाशाद रखना चाहता था, और पता चला वो हमसे पहले कोई नामवर मौसीकार ले उड़े। अहमद नासाज। नासाज हो या नाशाद, फर्क क्या पड़ता है? या मकसद तो बेचैन रहने से है ना, नतीजा तो बेसुकूनी है। बात तो बहुत शायराना की तुमने, लगता है हमारी खूब जमेगी। पर तुम तो शाम तक खुदकुशी कर लो। क्या अपनी तरफ से जो दिल चाह रहा है बोली जा रहे हो? जरूरी तो नहीं प्लेटफॉर्म पे हर तना आदमी ट्रेन के सामने कूदने के इरादे से आया हो। जरूरी तो नहीं। वैसे भी बात चंद लम्हों की है। किसी तरह से अगर वो कमजोर लम्हा टल जाए तो इंसान का इरादा बदल भी सकता है। जैसे इस वक्त तुम्हारा इरादा बदल। तो बात करने वाला, कहने वाला, कुछ सुनने वाला होना चाहिए, जो खुदकुशी करने वाले को ये बता सके कि तुम्हारे मर जाने से दुनिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। हाँ, तुम्हारे अपने हैं जो उम्र भर तड़पते रहे। तुम्हारी कटी बची लाश उनके सामने लाई जाएगी, अज़ियत देना चाहोगे? इसकी नाक टेढ़ी ऐसे जा रही है। ये हजन बुआ बहुत अच्छा रिश्ता लाई है सईदा के लिए। लड़का इकलौता है, अपना कारोबार है उसका, और ना ये सादा में बैठे सलीम नाम है उसका। ये तो बहुत अच्छी बात है।
बहुत अच्छे लोग हैं, नफीस लोग हैं और सफ़ेद पोश हैं, बिल्कुल हमारी तरह। वो ना अगले जुम्मे को आना चाह रहे थे तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। अगले जुम्मे? इतने भी क्या जल्दी है? हमने अपनी बहन को रुखसत करना है, उसके लिए कुछ सामान तो जोड़ना होगा ना हमें, और फिर मुझे असगर से तो बात कर लेने दो। असगर से सुगरा बात कर ली। फिर भी लड़की को देखे बिना, उसके ख़ानदान की जांच पड़ताल किए बगैर हम अपनी बहन के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? अरे भाई मैं कौन सा कह रही हूँ कि सलीम से हाँ करके उसकी रुखसत ही कर दे। अभी तो वो आएंगे। ये भी ले लेना। ठीक है भाई, ये तुम औरतों की बातें हैं, तुम ही जानो। अल्लाह खैर करे। आमीन। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? फरीजाद। वाह, नाम तो बड़ा शायराना रखा है। उड़ा लो तुम भी मजाक उड़ा लो मेरे नाम। जब से होश संभाला है हर किसी की ज़ुबान से अपनी शख्सियत के बरक्स इस नाम को सुनते ही उनकी आंख में हैरत और तमस्खर देखा है। तो मैं तुम्हारा मजाक नहीं कर रहा, मुझे वाकई तुम्हारा नाम पसंद है। हम भी कभी अपनी अम्मा के शहजादों सलीम थे। लेकिन ये दुनिया हमें हमारी माँ की नज़र से नहीं देखती ना। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मैं वाकई किसी कमज़ोर लम्हे के असर में न जाने कैसे और कब यहाँ आने थे। हम जैसे खुदकुशी की अयाशी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। वैसे तुम यही समझो कि आज तुमने ट्रेन के सामने कूद के अपना हाथमा कर लिया। अब इसके बाद जितनी जियोगे उसे बोनस समझ के जियो। काम के मरने के लिए उसका जिंदा होना जरूरी है। लेकिन ये इनाम भी सिर्फ जिंदा लोगों का मुकद्दर है। अरे मेरी बस का वक्त होने वाला। मैं वैसे 3 से 6 यहीं मिलूंगा। कौन सा डिपार्टमेंट है तुम्हारा? टाट के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का भला कौन सा डिपार्टमेंट है? उर्दू डिपार्टमेंट। और किसी शोबे ने कभी हमें मुंह ही नहीं लगने दिया। वो आगे फिर मुंह बनाएंगे। कैसी कैसी मलहूस सूरतें आते जाते दिखाई दे जाती है। नहीं गई बे, नहीं गई। बल्ले बैठ परिजाद, अबे बात तो सुन ले। जी शौकी भाई बोलो। और ये मुझे इतना दर से शौकी बहना कहा कर, इसमें बहुत शर्म आती है यार। मैंने तो दुश्मनों से बढ़ के किया तेरे साथ, तो बस मैंने शौकी किया। मैं तुम्हें बोला है ना, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। 1000 जूते मार ले शौकी के सर पे, लेकिन ये बात अपने दिल से निकाल दे कि शौकी ने जानबूझ के किया तेरे साथ। शौकी बुरा इंसान जरूर है, शौकी मानता है, बगैरत नहीं है शौकी। और मैं खुद सारे मल्ले वालों को इकट्ठा करके सारी हकीकत बता दूंगा, फिर जो जिसने बिगाड़ना बिगाड़ ले। और तेरे सर से इल्जाम हटा के रह गए शौकी। और वैसे भी वो नईद की बच्ची है, बड़ी गुन्नी और मीसनी है। मुझे पक्का यकीन है उस रात छत पे कोई था उसके साथ। शौकी भाई एक बात मानोगे? उसको तो पता है। तो हुक्म तो कर, दिल्ली जान भी हाजिर है, बता। उस पर आइंदा अपनी ज़ुबान से नाहीद या उसरात के वाक़े का नाम ना लेना, और ना ही किसी और से उसका जिक्र करना। दिल से मेरी इज्जत करते हो तो आइंदा नाहीद की तरफ नज़र उठा के बिना देखना। तो सिर्फ नाम का नहीं, तो अंदरों में परिजात है, बात याद रखी मेरी। सजाज वादा किया तेरे साथ, और नहीं लेगा शौकी उसका नाम। लगाने की कोशिश करूंगा कि उसका वो नाम मालूम आशिक कौन था। वादा है ना? फिरोगे तो नहीं अपनी बात से? और तुझे कहना बुरा हूँ, बगैर तो नहीं हूँ। या मैंने तुझे पहचानने बड़ी देर कर दी, हो सके मैंने माफ़ कर दी है। तो किसी जर खरीद गुलाम की तरह भागा चलाऊंगा तेरे पास। जा, वादा किया। आप चाहिए, आप चाहिए।
क्या हुआ? कुछ नहीं। वो सईदा बाजी ने तुम्हारे लिए एक पैगाम भेजा है जब मैं उनके यहाँ न्याज देने गई थी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जो ख़त अब्बा को परीज़ाद भाई की हैंड राइटिंग में छत से मिला था वो सुफर शोकी ने उनसे लिखवाया था और जानबूझकर ख़त के नीचे अपना नाम नहीं लिखा कि पकड़े जाने पर किसी को शक ना हो सके। शायद कि उस रात छत पर वो लोफर शोकी था, मगर पता नहीं तुम उसे पहचान क्यों नहीं पाए। क्या मतलब है तुम्हारा? ताकि परीज़ाद फंस जाए? ऐसा क्यों करूंगी मैं? कहने का ये मतलब नहीं था। तुम ही बताओ कि ये पेन तुमने कब लिया? इस पर तो एम लिखा है। तुम क्या हर वक्त बाल की खाल उतार देती हो? तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। सुकून इस घर में है नहीं। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अभी शाम की नाहिद वाली ट्यूशन भी खत्म हो गई है, फिर कोई नई ट्यूशन लेके आ रहे हो? ऐसा ही समझो आप ही। इस दफा ट्यूशन देने नहीं लेने गया था, खुद लेकर आ रहा हूँ जिंदगी से। नए नए सबक सीखने को मिल रहे हैं। क्या बात है, खुलकर बताओ। माजिद भाई से मुलाकात हुई थी आज। बता रहे थे कि जल्द नाहिद के घर अपने घर वालों को भेजेंगे रिश्ता लेने के लिए। आपने मैं चाहता तो कुछ अर्सा मजीद तुमसे ये खबर छुपा लेता, तब तक ना जाने तुम्हारी आंखों में और कितने ख्वाब जन्म ले लेते। हम जैसों को ठीक वक्त पर ख्वाब को चल देने चाहिए। ख्वाब जितनी देर में टूटे तकलीफ उतनी ज्यादा होती है। डेप्थ है भाई शो में, बहुत ही ज़्यादा। भाई माशाल्लाह आपने अपनी दोनों बच्चियों की बड़ी अच्छी तरबियत की। ये सुघड़ बच्चियां हैं। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। हम तो आज आपके पास इसलिए हाजिर हुए थे कि आप नाहिद बेटी की जिम्मेदारी हमें सौंप दें। माजिद की नौकरी पक्की हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। इतनी जल्दी हम कैसे जवाब दे दें? नाहिद के बारे में तो हमने बहुत कुछ सोच रखा था। माजिद ने कौन सा पाबंदी लगा रखी है नाहिद के आगे बढ़ने पर? मेरा माजिद तो खुद भी दीन और दुनिया दोनों में माशाल्लाह बहुत कामयाब और कामरान है। तो शादी करके बीवी को घर की चार दीवारी में बंद कर देती। बस मिर्जा साहब कि अब हम खाली हाथ नहीं जाएंगे आपके दौलत खाने से। भी आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस ने तो हमारी ज़बान बंद कर दिया। ये माजिद माशाल्लाह बहुत होनहार और बहुत अच्छा बच्चा है। बस तो फिर मुंह मीठा कराइए। नारियल की बर्फी लेके आओ। चले। अब मैं समझी, वो माजिद भाई का कॉलेज के बाहर नजर आना इत्तेफाक नहीं था। मुझे भी पता नहीं चलने दिया। पता चल गया ना? अच्छा नो, मैं किचन को देखती हूँ, तुम जरा उनसे कुछ ताज़ा चाय कर। सईदा, वो मिठाई, मेरा मतलब है अम्मी ने मिठाई भिजवाई है। मेरी और नाहिद की बात पक्की होगी। सईदा, कौन है दरवाजे पे? अरे माजिद, बाहर क्यों खड़े हो? वालेकुम सलाम। आओ। उसको मैं मिठाई लाया था, एक्चुअली अम्मी ने भिजवाई थी। अरे वाह वाह भाई, बहुत मुबारक हो, अच्छी खबर सुनाई तुमने माशाल्लाह। आओ आओ। बहुत शुक्रिया। सईदा लो ये। पीनी चाय? बताओ आपका शरबत ले। चाय का बड़ा जोर है ना, ये जो ड्रामा देखे चाय। कुकिंग के बाद चाय। नाहिद तुम्हारी अब तो माशाल्लाह तुम्हारे साथ रिश्ता भी जुड़ रहा है। नहीं असगर भाई, आप इस बात का जिक्र रहने दें। और वैसे भी मुझे परिजात से कोई गिला नहीं। अच्छी बात है। कभी परिजात को बिठाओ अपने पास, समझाओ उसे भी, तुम्हारी सोहबत में नामराद सीख जाए। जी जैसा आप कहो। अच्छा तो मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले मैं चलता हूँ। आ जाओ, छोड़ता हूँ तुम दरवाजे पे।
हमेशा से ऐसे खोए खोए और उदास रहते हो या आज कोई खास बात है? मेरे लिए हर दिन एक जैसा ही है। मेरे जैसा हो जाएगा जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। ये बताओ, बस नाम ही शायराना रखा है या शायरी वायरी भी करते हो? कुछ नज़में लिखी थी कभी। शायरी यूं ही हो जाती है। पढ़ते किसे? वही गालिब, मीर, दर्द, ख़याम वगैरह वगैरह। यार ये मीर की गज़ल और ख़याम की रुबाई इनके ज़माने चले गए। अब तो फ़राज का चर्चा है और फैज़ साहब की तो क्या ही बात है। लड़कियों में वैसे मुनीर न्याज़ी की नज़में बड़ी मकबूल है। क्या तुम लड़कियों के लिए शायरी करते हो? और क्या भाई, शायरी औरतों के लिए ही की जाती है। तुम्हें क्या लगता है ये तमाम मर्द शायर हम आदमियों को ना जाने के लिए शेर कहते हैं? गज़ल तो है ही औरतों से गुफ्तगू का दूसरा नाम। तो औरतों से गुफ्तगू करो, वो है ना शेर, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, सितारे जो चमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रवारा, ये ना आबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। वाह, बहुत खूब। तुम बस ये 2 नज़में नोट कर लो, मैं ऐसी सुपर हिट टाइप शायरी तुम्हें याद करवा दूंगा, बहुत काम आएगी तुम्हारे। तुम समझो आज से मैंने तुम्हें अपनी शागिर्दी में ले लिया, तुम्हें पक्का शायर बनाना अब मेरी जिम्मेदारी। बोलो क्या बोलते हो, मंजूर है अहमद नासाज की शागिर्दी? आज मिलाद में नाहीद की माँ मिली थी, बता रही थी उसका रिश्ता तय हो गया। ये बेचारी घर ही ना बैठी रह ले। अरे भाई, वो जो मोहल्ले का सबसे ज्यादा लाइक लड़का नहीं है माजिद, हाँ, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी है हम लोगों ने। इससे कहते हैं नसीब। इस जैसी शहजादी लड़की के साथ माजिद जैसा बावकार लड़का ही जचता है। इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी होती। कह तो तुम ठीक रही हो, दिल जले आशिक को कौन समझाएगा। अपने ख्यालों ही ख्यालों में नाहीद के लिए पूरी शायरी की दीवान लिख दिए थे। चल बीबी, अपना ना हुलिया दुरुस्त कर लो, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, समझी? ये हैं हमारे सबसे छोटे भाई फरीजाद। फरीजाद ये सलीम साहब के वालिद मोहतरम है और ये सलीम साहब। ये हमारी सईदा का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि सलीम बहुत फर्मा बरदार है। शरबत लीजिए। शुक्रिया भाईजान को शरबत दें। आपकी सईदा को हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। ये शाकिरा, सलीम की तस्वीर तो दिखा सईदा की भाभीयों को। ये देखें, अपना सलीम दीन के मामले में तो बहुत पक्का है, लेकिन दुनियादारी में भी किसी से पीछे नहीं है। तस्वीर जरा सईदा को भी दिखाइए ना, कल कोई कह के हमें तस्वीर ही नहीं दिखाई थी। क्यों नहीं, देखो। ओ, ये क्या है? तो वही है जो बैठा हुआ था। ये इतने बूढ़े से शादी काहे के लिए? अम्मी क्या है उसमें? अरे अबे तो बूढ़े से कैसे हो सकती है? बाकी के फिर अम्मी भी की तो बाद में आती है। ऐसा कैसे? हमारे साथ ही आ रहे हैं, इसी साल नया कारोबार ओ हो इंशाल्लाह। तो मना कर देना। ठीक ही लगे हैं, मगर लड़के की उम्र सईदा से कुछ ज्यादा नहीं। कुछ ज्यादा? भाई अब उम्र को कौन देखता है? लड़का क्यों बोल रहे हो उसको? क्या ताया अब्बू की उम्र ज्यादा तो नौजवान तो मिलने से और अच्छी क्यों बात मिलने ये से है कि वो किसी चीज की फरमाइश भी नहीं कर रहे। 4 जोड़ों में हमारी लड़की को ब्याह के ले जाना चाहते हैं। हाँ तो क्या करें, खाली हाथ रुखसत कर दें बहन को? ऐसी भी कोई बात नहीं, काफी दिन पड़े हैं, कौन सा लंबी चौड़ी तैयारी करनी है। देखो भाई, ये तुम औरतों के मामलात हैं, पर हाँ सईदा से उसकी मर्जी जरूर पूछ लेना।
ये चीज अरे अच्छी है। भाईजान, सईदा अभी नादान है, अच्छे बुरे की क्या समझ। इस बड़े जो फैसला करेंगे वही बेहतर है उसके लिए। सईदा से उसकी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। घर वालों ने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी थी? पूछ लेंगे पूछ लेंगे। तुम इस रिश्ते से फौरन इनकार करोगी? और क्या, तुम्हारा और सलीम का कोई जोड़ है ही नहीं। सही तो कह रहा है। तुमने ही तो कहा था कि रंगीन ख्वाबों को देखने के लिए भी ज़रूरी है कि उन ख्वाबों में कोई रंग भरने वाला। मुझे इतने बड़े ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए थे। तुम अभी आई थी दोनों भाभियाँ खानापुरी के लिए मेरी मर्जी पता करने, मैंने हाँ कर दी। ये क्या, ऐसा क्यों किया तुमने? वही तो, मेरी रुखसती की भी वही तारीख मुकर्रर हुई है जिस दिन नाहिद रुखसत होकर माजिद के घर जाएगी। जब माजिद उसे ब्याह कर अपने घर ले जाएगा, उसी शाम मैं इस घर से रुखसत हो जाऊंगी। शायद लिखने वाले ने भी हम दोनों की तकदीर एक ही तख्ती पर दोनों अतराफ में लिख दी। तुम भी तकदीर के इस लिखे को कबूल कर लो। तो वही तो कह रहा हूँ, ये तो कुछ बनता ही नहीं है जोड़। ओ वल मोहम्मद तनवीर, सईदा मजबूर बस मंजूर हुसैन। इसका तो बनता भी नहीं चेहरा उठा के मुंह दिखा के निकाल। ये देख जी ओह कबूल है। तब मान कैसे गए यार, परिजात को अड़ जाना चाहिए। लड़ो या भाई कुछ करो, खुद ही हाँ कर दी। अपना ख्याल रखो। मैं ये नहीं कह कितनी जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। वो तो चल दिखाया है ना जल्दी जल्दी, बट मान कैसे गई? वो ये मान भाई कैसे- लोग कैसे मान गए? ओहो हो, इसको दुत्कारते हो, पसंद ना करते हो, जैसे हाँ, वो चीज़- जैसे वो यकीन के सफर में वो समझ आती है चीज़। मेंटली थोड़े डिस्टर्ब कैरेक्टर हाँ। दिखाए थे। ये चीज इन लोगों में है ही नहीं, ये तो अच्छे से ये रखते तो सही है। वही तो, जब सब कुछ सही है तो क्या मजबूरी है ऐसी। नहीं सुने। अबे हाँ चश्मा सास भाई का सोना भी पीता। तो कैंटीन के पीछे कल तेरा भूत सिगरेट पी रहा था। कहा लिया कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे तेरा नाम लगवाऊं। ऋतिक रोशन लग रहा है। सिगरेट मांग रहा है। निकाल। छुट्टी नहीं है मुंह से, काफिर लगी हुई। पैसे थे तुम्हारे पास? थोड़े से थे, मुझसे बस यही आया। आज तुमने एक शायर का दिल खुश किया। मेरी दुआ है कि उम्र भर शेर तुम पे बारिश की तरह बरसे, मतलब नाजिल होते हुए। बुरी आदत है ये, सुना मार देती है। कम वक्त पूरा मारती भी तुम, बस अतमरा करके छोड़ देती है। वैसे अजीब बात है ना, कल तक इसी को स्टाइल के तौर पे दिखा के पूरी दुनिया में इश्तिहार बांटते फिर रहे थे, और अब खैर छोड़ो। ये गड़बड़ घोटाला अपनी समझ से तो बाहर है। क्या बात है, आज चेहरे की उदासी कुछ ज्यादा गहरी है। देखो ये दुखों को ना दिल में नहीं रखते, वरना वो मुद्दे तो साथ चलते हैं, कैंसर बन जाता है। वैसे भी शायरों के लिए बहुत जरूरी है। सईदा, मैं जानता हूँ कि मेरी और तुम्हारी उम्र का बहुत ज़्यादा फर्क है। खुदा ने हम दोनों का नसीब एक साथ लिख दिया। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं। और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि
शायद तुम्हारी तालीम अधूरी रह जाने की वजह से भी तुम उदास हो, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, कुछ दिन गुजर जाने दो, मैं अम्मा अब्बा से तुम्हारे दाखिले की बात करूँगा। आपको मेरे आगे बढ़ने पर कोई एतराज़ नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मेरा मानना है कि एक पढ़ी लिखी औरत बेहतर माँ साबित होती है। बस तुम्हें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, घर और तालीम दोनों को एक साथ मैनेज करना होगा। मेरा मतलब है कि यूँ समझो अम्मा अब्बा के सामने तुम्हारा पहला इम्तिहान होगा। जी बिल्कुल, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। बेहतर है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे दुकान से देर हो गई है। मैं शायद सब कुछ भूल ही जाऊँ, मगर नाहीद के बाप का वो चांटा याद करके आज भी मेरा दिल सुलग जाता है। जलन होती है मेरे हर पुराने जख्म। किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, देख तेरे नाम से मौसूम है सारे। शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, शायद ये ज़र्फ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे। मेरी ज़ात से मंसूब है मुहसिन, क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे। एक बुझा हुआ सद खाना हो तो, और सद सिर्फ मुद्दे। तुम्हारे अंदर जो आग है वो इंसान से बड़े बड़े कारनामे करवा लेती है। नाहीद की नाकाम मोहब्बत तुम्हें माचिस की रगड़ तो फराहम कर चुकी है, बस तुम इस आग को बुझने मत दे। अपने लफ्जों से इस दुनिया को जला के राख कर दे। जब मुकद्दर पनाह होना ही है तो भड़क कर राख होने में क्या हर्ज। एंड में उसको मोटिवेशन मिलता हुआ। एक तो ये शादी जो हुई है इसकी बहन की, ये तो मुझे समझ नहीं आया क्यों, क्या मजबूरी रही है इनकी, इनके भाइयों की, जो करवा दी है। चल उनकी मजबूरी क्या थी, उन्होंने तो डाल ही दिया था कि हाँ भाई उसकी मंजूरी ज़रूरी है। हाँ, खुद ही उसने हाँ कर दिया। खुद ही हाँ कर दी उसने, तो फिर वो भी क्या करे। दूसरा परिजात को बोलना चाहिए था, वो भी नहीं बोला कुछ। भाइयों से बात बोल करता, तो रहा ही था। नहीं भाइयों से बात करता ना, लेकिन भाई लोगों को खुद ही शुरू में ही मना कर देना चाहिए था। बात उसके पूछने तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी, वहीं से कट टू कट बाय। बिल्कुल, ये भी ये बात है एक। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है इसमें। अब तेरे लिए कोई 58 साल की देख ले। ओ यार तू हाथ जुड़वा ले मेरे। वही ना, शुरू में ही मना कर देंगे हम। सारी बात घूम फिर के मेरे पे ले आता है। तू कितने साल का है? 26, 27 ऐसे ही है, ठीक है। वो आ जाती 58 ईयर्स ओल्ड। बता, वो इसकी वाइफ का बर्थडे होता, सिरप गिफ्ट कर रहा है। अच्छा थप्पड़ मारूंगा तेरा, चुप हो जाओ। वो लैब में चूहा नहीं होता जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बना रखा है इसने मेरे को। चल अब ये वाला टीका लगा के देखते हैं, अब ये करके देखते हैं। वैलेंटाइंस डे आया, एक्सरे करवा दिया। ओ यार और चलो यार खत्म करते हैं। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।